एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर में हमारा जो सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसमें हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम आपके पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के सिलेबस के अकॉर्डिंग जिन भी ड्रग्स पे स्टार मार्क है हम उनके सार के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि उनकी स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में हम पढ़ते हैं। किसके बारे में? रिलेशनशिप के, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में हम उन ड्रग्स का पढ़ते हैं जिन भी ड्रग्स पे हमारे सिलेबस में स्टार मार्क है। उसी में आज जो हमारा ड्रग है वो है नाइट्रोग्लिसरीन। जो कंपाउंड है वो है नाइट्रोग्लिसरीन। इसका हमें सार पढ़ना है, साथ ही साथ में हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम इसके मेडिसिनल यूजेस, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ इस तरीके से हमारा नाइट्रोग्लिसरीन का स्ट्रक्चर होता है। ये अब बेसिकली एक सिंपल फॉर्म में खोला गया है, जो कि आपके लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी लग सकता है, जिसमें हमारी 3 कार्बन की चेन होती है, 3 हमारे O ग्रुप होते हैं, OH ग्रुप्स होते हैं और 3 ही हमारे NO2 ग्रुप्स भी होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इसके स्ट्रक्चर की, तो सामने आपकी स्क्रीन पे इसका स्ट्रक्चर मिल गया होगा। आप इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं कि अगर मैं बात करूं तो सिंपल स्ट्रक्चर कुछ हमारा इस तरीके का बन सकता है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे O ग्रुप अटैच हो जाएगा, OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, साथ ही में आप इसमें अपना NO2 ग्रुप भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर बनता है नाइट्रोग्लिसरीन का। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा जो मैंने अभी आपको दिखाया। ड्रग का नाम क्या है? ड्रग का नाम है नाइट्रोग्लिसरीन। अगर हम बात करें कि ये कौन सी क्लास की कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो जो ये बिलोंग करता है हमारी एंटी एंजाइनल, वो ड्रग्स जो एंजाइना पेक्टोरिस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है। किसको? जो ड्रग्स होती है हमारी एंजाइना पेक्टोरिस को ठीक करने के लिए, वो एंटी एंजाइनल ड्रग्स होती हैं। तो उसमें वैसोडाइलेटर्स की क्लास को ये नाइट्रोग्लिसरीन कंपाउंड जो है, नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग बिलोंग करता है। अब बात आती है इसकी आईयूपीएसी नेमिंग की, कि आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगी। आईयूपीएसी नेमिंग होती है हमारी 1,3 डाइनाइट्रो ऑक्सीप्रोपेन 2 आयल नाइट्रेट। अभी मैंने आपको बताया था, या फिर आप इसका लिख सकते हैं, एक सिंपल भी आप लिख सकते हैं 1, 2, 3 ट्राई नाइट्रोक्सी। ठीक है, ट्राई नाइट्रोक्सी प्रोपेन नाइट्रेट, इस तरीके का आप इसका लिख सकते हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि हम एक बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना लेते हैं इसका। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पे हम इसकी एक सिंपल नेमिंग भी कर देते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये इसका आईयूपीएसी नेमिंग इस बिहाफ पे भी किया जा सकता है, जो कि आपको मैंने अभी बताया। अब बात आती है कि इसकी स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होती है एक नाइट्रोग्लिसरीन की। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन हमारा कौन सी ड्रग को बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है वैसोडाइलेटर्स की क्लास को, जो कि हमारी एंटी एंजाइनल ड्रग्स में आती हैं, जिसमें जितने भी नंबर ऑफ नाइट्रेट ग्रुप्स इसके अंदर होंगे, मतलब कि जो भी हमारे नाइट्रेट ग्रुप्स इसके अंदर होंगे, वो ये बताएंगे कि एक ऑर्गेनिक नाइट्रेट जो है हमारा, उसकी पोटेंसी कितनी है। मतलब कि उसकी पोटेंसी कितनी है जो हमारा एक ऑर्गेनिक नाइट्रेट है, किसके लिए? गुआनाइलेट साइक्लेस एक्टिवेशन के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है। वो तभी पता चल पाएगा, वो किसके बिहाफ पे? नंबर ऑफ नाइट्रेट ग्रुप्स के बिहाफ पे। साथ ही साथ में नाइट्रिक ग्रुप जितना हमारा इंक्रीज होगा, उतनी ही उसकी पोटेंसी भी इंक्रीज होगी, उतनी ही पोटेंसी भी उसकी बढ़ती जाएगी। साथ ही साथ में जो लिपोफिलिसिटी होगी उसमें इंक्रीज होगा, तो उससे कोई मेजर इफेक्ट नहीं आएगा पूरे उस पर्टिकुलर ड्रग के एक्टिवेशन पे। मतलब कि लिपोफिलिसिटी जितनी बढ़ेगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस ड्रग के एक्टिवेशन पे। तो ये तो हुआ हमारा सार, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब बात आ जाती है कि हमारा इसका नाइट्रोग्लिसरीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एमओए के नाम से जानते हैं। किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या कहता है? जब भी हमारा नाइट्रोग्लिसरीन जो है उसको हम एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट कर दिया जाता है, तो वो एक एंजाइमेटिक रिएक्शन में चला जाता है, जिसकी वजह से वो हमारे नाइट्रेट आयंस प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? नाइट्रेट आयंस की फॉर्मेशन होने लगती है, और जो कि आगे जाके हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रुप में, NO ग्रुप में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, उसमें तब्दील हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा?
जो हमारी एक साइक्लिक सीजीएमपी होती है उसका प्रोडक्शन भी बढ़ा देता है, जब ये हमारा एक नाइट्रेट आयन का फॉर्मेशन होने के बाद ये नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से होगा क्या, जो फॉस्फोरिलेशन होगा किसका, मायोसिन लाइट चेन काइनेस का, जिसे आप एमएलसी के कहते हैं, उसके फॉस्फोरिलेशन को ये इनहिबिट करेगा, मतलब कि इस मायोसिन लाइट चेन काइनेस का फॉस्फोरिलेशन नहीं होने देगा, जिसकी वजह से आगे जाके क्या होगा, मायोसिन को ये डीएक्टिवेट कर देगा, उसका वर्क नहीं होगा, उसका एक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से कोई कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा और एक स्मूथ वेस्कुलर मसल रिलैक्सेशन वहां पर होने लगेगा। स्मूथ वेस्कुलर मसल रिलैक्सेशन वहां पर बनना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ। तो ये है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नाइट्रोग्लिसरीन का। अब बात आती है कि इसके मेडिसिनल यूजेस क्या होते हैं। जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है, जब हमारी छाती में पेन हो जाता है, यानी कि छाती में हमारे दर्द हो जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से, तो उस कंडीशन में हम इस ड्रग को यूज करते हैं। मार्केट के अंदर जो इसके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आते हैं, एक नाइट्रोलॉन्ग 2.6 के नाम से आता है ये मार्केट के अंदर, साथ ही साथ ये नाइट्रोविन के नाम से भी मार्केट के अंदर जाना जाता है, और भी बहुत सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर इसके आते हैं। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो में नाइट्रोग्लिसरीन का सार क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इसके मेडिसिनल यूजेस और साथ ही साथ में इसके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, वो अच्छे से आपको बखूबी समझ आए होंगे। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया के साथ, क्योंकि डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ।